हेलो दोस्तों। कल हमारी क्लास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की थी। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट पढ़ने से पहले जैसे अन्य टेंसों में हमने पहले क्या देखा, पहचान देखा है, उसका इंट्रोडक्शन देखा है कि इंट्रोडक्शन क्या है, पहचानेंगे कैसे। तो इसमें वाक्य के अंत में पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में वाक्य के सेंटेंस के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ए, ई की मात्रा आती है। किसकी मात्रा आती है? आ, ए, ई की मात्रा आती है। जैसे उसने मुझे एक कलम दिया, ठीक है, मैंने उसे कल एक उपहार दिया, मैंने उसे कल देखा, ठीक है, तुम कल वहाँ गए, ठीक है, मैंने पढ़ाई नहीं की, इस तरीके की चीज़ें। तो ये जो लास्ट में आ, ई की मात्रा गई, दिया, की, नहीं की, ठीक है, ये सब आ रहा है, वो भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का ही है। तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस से आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, इसका रूल क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में वर्ब का, किसका? वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। केवल पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। और जैसे ही निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होगा, ठीक है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होगा, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होगा, ठीक है, उसमें डिड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डिड का, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। और इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज न करके हम वर्ब का क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यानी कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में वर्ब का क्या यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब आइए सेंटेंस वाइज देखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं एक एक करके। तो जैसे ही हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और फिर उसके बाद अदर वर्ड को रखेंगे। जैसे उसने मुझे एक कलम दिया, उसने मुझे एक कलम दिया। तो ये क्या है? कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसने की अंग्रेजी क्या होगी? ही, और फिर वर्ब, वर्ब क्या है? देना, इसका सेकंड फॉर्म गिव, गेव। क्या होता है सेकंड फॉर्म? गेव। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया, ठीक है। तुमने, अब अगला देखते हैं, तुम कल विद्यालय गए, तुम कल विद्यालय गए। तो इसका क्या हो जाएगा? यू, पहले सब्जेक्ट को रखेंगे तो यू हो जाएगा। सेकंड फॉर्म क्या है? जाना, तो गो, वेंट। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट, ठीक है। कहाँ? वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब आइए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस हमारा क्या है?
ठीक है। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या है हमारा, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस एक लेकर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अध्यापक ने मुझे नहीं पढ़ाया। अध्यापक ने मुझे नहीं पढ़ाया। तो टीचर, इसको बनाने का रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट रखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, निगेटिव सेंटेंस आ गया, तो हम क्या यूज करेंगे, डिड, और फिर उसके बाद नॉट, और वर्ब का आप क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, टीचर, ठीक है। और अब निगेटिव सेंटेंस है तो डिड का यूज करेंगे, और उसके बाद तुरंत क्या लगा देंगे, नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अब यूज करेंगे, पढ़ाना का क्या हो जाएगा, टीच। टीचर डिड नॉट टीच मी, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मुझे है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगला देख लीजिए, रवि ने मुझे उपहार नहीं दिया। नहीं दिया, जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह होता है, कोई गिफ्ट नहीं देता है तो आप लोग कहते हैं ना कि उसने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो वही है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, रवि डिड नॉट गिव मी अ गिफ्ट। उपहार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गिफ्ट या प्रेजेंट, ये सब भी बोला जाता है। तो आप लोगों ने निगेटिव सेंटेंस में क्या देखा कि हम डिड का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वहीं पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में क्या था, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। यही बस एक क्या है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, रूल है, ठीक है। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको पहले ही से बता रखा है, ठीक है, जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू किया था तब से, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं। एक, जब क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाए, शुरू में आए। जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए तो किससे शुरू करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद अगर नॉट आया है तो नॉट का यूज करेंगे, नहीं आया है तो नहीं करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद अदर वर्ड। जैसे क्या उसने महेश को पीटा। क्या उसने महेश को पीटा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन वर्ड शुरू में आया है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, डिड ही। अब देखिए इसमें नॉट आया है कहीं, ठीक है, नहीं आया है तो आगे बढ़ेंगे। वर्ब पीटना का क्या होता है, बीट, ठीक है। डिड ही बीट महेश, और ऐसे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक और देख लीजिए समझने के लिए, कि क्या तुम कल आगरा गए। क्या तुम कल आगरा गए, तो क्या हो जाएगा, इसका भी क्वेश्चन वर्ड शुरू में आया है तो पहले क्या करेंगे, डिड का यूज करेंगे, और फिर सब्जेक्ट यू है, ठीक है। नॉट नहीं आया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आगे चलेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना का क्या होता है, गो। डिड यू गो टू आगरा,
यस्टरडे, क्योंकि इसमें कल भी आया हुआ है तो कल की अंग्रेजी यस्टरडे। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली चीज़ है कि पास्ट में जब भी कल आए तो ये कल बीता हुआ कल होता है और जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, यस्टरडे होती है। गलती से भी टुमारो आप लोग इसमें यूज कभी मत करिएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि कल की अंग्रेजी जो है कि यस्टरडे यूज होती है, क्योंकि पास्ट हमेशा बीते हुए बातों के बारे में बताता है, जो बातें बीत गई हैं। अब देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग दूसरे टाइप का पढ़ते हैं। दूसरे टाइप का क्या है, यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो। चलिए आगे देखते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो, जब बीच में आएगा दूसरे टाइप का बीच में आएगा तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट आया है तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे तुम्हारे पिता, आगे ये देखिए, क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आए तो तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए, तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, व्हेन डिड योर फादर गो टू कानपुर। तुम वहाँ कल क्यों नहीं गए, तो वाई डिड यू गो, वाई डिड यू नॉट। देखिए नहीं भी आया हुआ है तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, नॉट। वाई डिड यू नॉट गो टू देयर यस्टरडे। ठीक है, इसमें ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं कि डिड का प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ करते हैं, क्योंकि इसमें एकमात्र हेल्पिंग वर्ब डिड है जिसका यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ करते हैं। तो कल हमारी क्लास पास्ट कॉन्टिन्यूअस की होगी, आज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास हो गई। थैंक यू।